गुरु जी, संगत जी, कैसे हैं आप? करण अंकल आपका वेलकम करते हैं गुरु कृपा अमृतवेला चैनल में, जहाँ जहाँ पे आपको गुरु जी के सत्संग प्यारे प्यारे मिलते हैं और गुरु जी की कृपा से आपको नए नए सत्संग का दर्शन होते हैं और आपको सत्संग सुनकर मोटिवेशन होते हैं। वो गुरु जी की कृपा है। और आप अमृतवेला ट्यूशन में भी मैं जो शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ उसका भी लाभ उठा रहे हैं और गुरु जी का मैसेज से लाभ उठा रहे हैं और गुरु जी की मेहर हो रही है। संगत जी, आज का जो सत्संग है ना अंकल का, उसका बहुत महत्वपूर्ण है। और कैसे अंकल को जंगल में सहायता की गुरु जी ने, कैसे की, वो सत्संग सुन के आपको मालूम होगा। तब प्यारा सत्संग है। उससे पहले आप चैनल को जो है कहते हैं सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन बजा के प्रेस कर लीजिए प्यारे प्यारे सत्संग और सुनने के लिए, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए जो प्यारे प्यारे आपको मिलती रहती हैं गुरु जी के मैसेज के थ्रू और अमृतवेला ट्यूशन के थ्रू और संगत के सवाल, जिससे आपको लाभ होता है, गुरु जी की कृपा होती है। और मैं हूँ करण अंकल, आपके लिए प्यारे प्यारे सत्संग इसीलिए लाता हूँ कि आपके जो काम है जल्दी बने और आपके प्रश्न के उत्तर इसलिए देता हूँ कि आपके काम बनते रहें। और संगत जी, इसके बाद आपको एक कथा सुनाएंगे कि हम जो है हेरा फेरी और हम बेईमानी और किसी का मन दुखाते हैं और हम चोरी चकारी करते हैं, किसी से हेरा फेरी करते हैं और हम रिश्वत लेते हैं, उसका हमें क्या करते हैं नुकसान होता है और हमें फल यही मिलता है। और ये पंजाब की संगत का सत्संग है और सच्ची घटना है। जो एक बिजनेसमैन था, एक सरकारी जॉब करता था, उसने कैसे घोटाला किया और पकड़ा भी गया, उसको फल भी मिला। उसको इतना भयानक फल मिला कि लाखों रुपए का उसको एक इंजेक्शन लगता था। क्यों लगता था, उसने क्या करा ऐसा, तो आपको वो पहले आप सुनिए आंटी के अंकल का सत्संग जो लुधियाने की संगत है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, एक कथा सुनाऊंगा। उस कथा से आपको मालूम होगा कि कैसे अंकल को सज़ा मिली और कैसे अंकल को ये मिला। तो वो जो संगत को जो जिसने बेईमानी करी, पहले अंकल का सत्संग सुनिए जो लुधियाने की संगत है, उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे। और ध्यान से सुनना और पूरा सुनेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। और संगत जी, मैं ज्वाइन बटन भी जल्दी मैं लाइव आने वाला हूँ, तो ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए और जितना आप जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन नीला था उसको जुड़ जाइए। और जो आप कहते हैं जल्दी आऊँगा, क्योंकि आपको क्या कि जब आप ज्वाइन में जुड़ जाएंगे तो जो मैं आप मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, वो रुक जाएगा, तो मैं पढ़ के आपको उसका उत्तर दे दूँगा। और चलता हूँ, पहले सुनिए सत्संग, फिर आपको कथा सुनाएंगे। कथा जरूर सुनिए, आपके लाभदायक कथा है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको मन को छूने वाली है और आपके मन में जो सवाल है वो भी दूर होंगे। और वैसे तो अंकल का सत्संग है वो भी बहुत ज़रूरी है, साथ क्या क्या हुआ जंगल में और अंकल को कैसे ब्लेस किया गुरुजी ने, और सब सुनेंगे। चलो चलते हैं, सत्संग सुनते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए जितना हो सके, बेल आइकन प्रेस करिए और सत्संग सुनने के लिए प्यारे प्यारे चलते हैं। अंकल का सत्संग सुनते हैं, उसके बाद कथा सुनेंगे, कथा पूरी सुनेंगे और सत्संग पूरा सुनेंगे, तभी आप वो गुरुजी ब्लेस करेंगे। और शेयर भी करा करें, उससे आपको, क्योंकि जो सुनता है उसको, जो सुनेगा उसकी ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी। चलते हैं, सुनते हैं सत्संग अंकल का प्यारा सा। चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का बेटा लुधियाना से। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बात ऐसी है, पहले तो मेरे पास जॉब नहीं थी। काफ़ी देर से मैं जॉब की ट्राई कर रहा था पर कहीं बात नहीं बन रही थी। गुरु जी से अरदास लगाई तो जॉब, थोड़ी देर बाद जॉब मिल गई, जॉब का ऑफ़र आया। तो वो एक ड्राइवर की जॉब थी, कार ड्राइवर की। तो मैं जॉब वो करने लगा। डेली दिल्ली से रोज़ अप डाउन करना होता था उसमें। सैलरी भी ठीक ठाक थी, ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थी ना कम थी, ठीक थी, बल्कि चलो गुजारे के लायक थी, ठीक है। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बात ऐसी है कि परसों आते हुए, शनिवार रात को आते हुए गाड़ी का टायर फट गया। राइट साइड का, ड्राइवर साइड का टायर फट गया। तो गाड़ी, हम तीन लोग थे गाड़ी में। वो गाड़ी डिवाइडर पार करके नीचे चली गई। जो सेंटर में डिवाइडर होता है वो पार करके, कम से कम होगा 1 फुट ऊंचा होगा, वो पार करके तो नीचे मतलब ढलान थी, ढलान पे चली गई गाड़ी और एक पेड़ के साथ जाके रुक गई। पर हुआ कुछ नहीं किसी को। फिर गाड़ी फंस गई। मैंने बहुत कोशिश की गाड़ी बाहर निकले, पर नहीं, गाड़ी बाहर निकल नहीं पा रही थी। तो मैंने गुरु जी से हाथ जोड़ के विनती की, हे गुरुपा, आपकी ज़रूरत है, आप मदद करो, किसी रूप में आओ, गाड़ी बाहर निकलवाओ, तभी जाएगी गाड़ी। और वहाँ रास्ता भी सुनसान था, एकदम जंगल की तरह। और मैंने स्टार्ट की, जो 2 लोग थे मेरे साथ में, उनको बोला मैं आगे से थोड़ा थोड़ा धक्का मारो।
वो संगत जी ऐसा मानना जैसे गुरुजी स्वयं आ गए हों। गाड़ी को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही झटके में गाड़ी बाहर आ गई और गुरुजी से ने ऐसे हम सबकी जान बचाई। किस रूप में आ जाए कोई पता नहीं है। और एक ही झटके में गाड़ी बाहर आ गई। फिर गाड़ी से फटे टायर में ही 20 किलोमीटर चल के भी आई, वो गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। वहाँ फिर एक ढाबा था, वहाँ हम रुके। वहाँ टायर की दुकानें भी थी, जो टायर टूर चेंज करते हैं, वहाँ दुकानें भी थी। वहाँ आके रुके। 3-4 घंटे हम फिर चाय वाय पी के अपना गाड़ी में ही सोते रहे। गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहा। फिर 8 बजे दुकानें खुली, फिर टायर चेंज कराया और फिर हम अपने घर आए। संगत जी बहुत कृपा है गुरु की, हमारे गुरु जी की, बहुत प्यारे हैं वो। बस सच्चे दिल से कोई मानने वाला चाहिए। बस मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। करोड़ों बार, अरबों बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सॉरी, कोई सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आपका नादान बेटा हूँ गुरु जी, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का बेटा लुधियाना से, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ। पहले संगत जी बात ऐसी है कि पहले तो मेरी जॉब कुछ दिन पहले छूट गई थी, फिर अभी तक जॉब नहीं मिली। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी जॉब छूट गई है, रहता भी मैं रेंट पे हूँ, कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। गुरु जी ने एक भी दिन मुझे उनके बेले बैठने नहीं दिया। तो कार चलाने की दिहाड़ी मिलनी स्टार्ट हो गई गुरु जी की कृपा से। फ़िलहाल वही कर रहा हूँ। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई हुई है कि गुरु जी कोई अच्छी सी जॉब लगवा दो। तो जब अच्छी जॉब लग जाएगी मैं फिर से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूँगा। बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई भूल चुका हो जाए सत्संग करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरु जी कोई भूल चुका हो जाए सत्संग करने में तो नादान बच्चा समझ के अपना मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आपने सुना सत्संग अंकल का कि कैसे उनकी हेल्प की। और देखिए टायर फटने के बाद भी 20 किलोमीटर गाड़ी चली और उन्होंने शुक्राना किया गुरु जी का। और आपको भी गुरु जी की मेहर होती रहे, गुरु जी की कृपा होती रहे, गुरु जी की मेहर होती है। देखिए हमें विश्वास है तो हमारे सारे काम बनेंगे, ये विश्वास नहीं है तो काम बनते बनते भी रुक जाते हैं। गुरु कभी परीक्षा लेता है कि ये देखते हैं कि ये मैं संगत तोड़ तो नहीं जाएगी, तो तब भी आपको विश्वास रखना है। थोड़ा टाइम लग सकता है, कभी कभी टाइम भी लगता है। विश्वास नहीं तोड़ना। जोन से धर्म के आप, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी धर्म के हैं, तो गुरु कृपा आपको होगी। घर में आपके जो भी विपदाएँ गुरु जी सही करेंगे। मगर इस बात को ध्यान रखना है, आपको गुरु कृपा होती है। इसलिए आपको कथा सुनाते हैं और उसके बाद आपको मालूम होगा गुरु जी की कृपा कैसे होती है। चलिए टिप दिलाई गुरु जी ने, जैसी दिलाई। देखिए गुरु जी शुक्राना करना चाहिए। जैसे काम देखो हमारे जैसे हम कर्म होते हैं वैसे फल मिलता है। ऐसा मत सोचिए कि हमें कर्म का फल ऊपर जाके मिलेगा। सारा कुछ यही है। आप देखते हैं ना कि कहीं इतनी बुरी बुरी हालत हो रही है, इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं और इतना किसी के साथ गलत हो रहा है, तो वो कर्म है ना संगत जी। तो इसलिए आप कर्म का फल मिलता है। आज का जो मैंने आपको कथा सुनाई थी कि कर्म जैसा होगा वैसा फल मिलता है। तो एक मैं आपको सिख फैमिली थी जो है पंजाब में, पंजाब अमृतसर की, शायद अमृतसर के पास में है। तो उनकी जो है एक मियाँ बीबी फैमिली थी। तो उनकी सरकारी जॉब थी, उनके पति की सरकारी जॉब थी। तो वो कैसे करते थे और कैसे कैसे आपको समझ आएगा कैसे हम क्या परमात्मा को लेकर भी उनको भी अपनी बुरी आदतों में, बुरी जैसे में चोरी चकारी, उनका नाम लेके भी चोरी चकारी करते हैं और उसके बाद हमें सज़ा क्या मिलती है वो आपको मालूम होगा। चलिए देखिए एक बात तो यह है
कि देखिए वो जो है पहले तो उनकी सरकारी जॉब लगी, तो उन्होंने बोला कि जैसे हमने रिश्वत लेनी है तो कहीं पकड़े ना जाए, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक नीचे तो ऑफिस था और ऊपर उन्होंने एक गुरु ग्रंथ साहिब जी का कमरा बनाया, उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी को विराजमान किया और पूरा कमरे में जैसे नियम के हिसाब से गुरु ग्रंथ साहिब जी का होता था। और उसके क्या करते थे, वो क्या करते थे, जब भी कोई आता था उनसे काम कराने तो उनको बोलते थे ऊपर मत्था टेक के आओ। तो जो समझ जाता था वो वहाँ पैसे चढ़ा देता था, पैसे चढ़ाता था। और क्या करते, उनकी जो वाइफ थी वो भी मिली हुई थी, वो भी उन्हीं की तरह क्रूर थी और बेईमान करने वाली थी और नीच विचारों की थी। तो वो क्या करती थी, पैसे गिन के फ़ोन कर देती थी, यहाँ पैसे आ गए हैं, तो उसके काम कर देता था सरकारी, क्योंकि ऐसे और कोई नहीं समझ पाता था उसके काम। जैसे आप गए, भोला भाला है, वो मत्था टेक रहा है, उसे पैसे नहीं चढ़ाए तो उसके काम नहीं करते थे, कोई टाल मटोल कर देते थे। ऐसे करते करते संगत जी उनका जो है 2.5 साल हो गए उनको, ये नीच काम करते हुए 2.5 साल हो गए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2.5 साल के बाद उन्हें ऐसी बीमारी लगी कि दोनों को, कि 2.5 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का कहते हैं एक जने को इंजेक्शन लगता था 1 हफ्ते बाद। तो समझिए इतने बुरी हालत हो गई उनकी, हद से ज़्यादा। तो वो डॉक्टर कहते हैं हमें जहर का इंजेक्शन दे दो, उसके बाद भी उनकी दर्द दूर नहीं होती थी, इतनी बुरी हालत हो गई। तो हमें संगत जी ये जो आप बताया, मैंने छोटी घटना में बताया आपको कि थोड़ी आपको इससे कुछ सलाह, इससे कोई आपको निषेध मिल पाए कि हमें बुरे कर्म करते हैं तो सोचना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए कुछ भी। देखिए बुरे कर्म तो बहुत सारे होते हैं, अब मैं बताने बैठूंगा तो पूरी वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, इससे ज़्यादा। तो इसीलिए आपको सोचना समझना है। केले का छिलका फेंकना भी बुरी कर्म है, हम ऊपर से पानी फेंक देते हैं। आजकल क्या करते हैं, जैसे हम कोई जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, कूड़ा फेंक दिया, पानी फेंक दिया, हम 10-15-100 रुपये के महीने का 100 रुपये लगता है ना कूड़े का, वो दे दीजिए, किसी को दुखी मत करिए। रास्ते में कूड़ा फेंक दिया तो हम देखो, हम अमृत वेला संभालते हैं तो किसी का दिल नहीं दुखाना, निंदा चुगली से दूर रहना है और जितना हो सके परमात्मा से जुड़ना है। और सुबह नित्यनेम पूरा होगा आपका, देखो नित्यनेम पूरा है और आपकी सच्ची सुच्ची कमाई है। अब दुकान है, परचून की दुकान है, तो थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए और हेरा फेरी नहीं करनी, जितना रेट है उसके अपने हिसाब से। जैसे आपकी कमाई है, आपको पता होगा कि कितना कमाना चाहिए, जायज़ कमाइए तो अपने आप ही बरकत होगी। अब अमृत वाला कम भी संभालेंगे चल जाएगा, मगर आप सच्ची कमाई होगी ना आपकी, तो गुरु नानक जी आपके पास खुद आएंगे और सच्चा गुरु आपके खुद आएगा, आपको गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा। जौन से धर्म के, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं और ईसाई हैं, अपने आप हमारे पे गुरु आएगा, सच्चे गुरु, कृपा होगी। और इस कहानी से क्या हुआ कि अब वो भी इतने दुखी हैं। अब तो आपको क्या इस कहानी से हुआ, कमेंट में ज़रूर मुझे बताया करें। और कमेंट में हार्ड इमोजी भेजें और बोलें कि आपकी क्या राय है कि हमें बुरे कर्म करने चाहिए या अच्छे कर्म करने चाहिए। तो गुरु सुनता है, ये सब बातें हैं। तो मुझे जय गुरु जी लिखकर और कुछ कमेंट में बताया करें। आप कमेंट नहीं करते, कोई जवाब नहीं देते, आपका कोई अमृत वाले संभालते हैं, आपका काम बन गया या आपके घर में कोई अमृत वाले संभालने से आपकी मनोकामना पूरी हुई, कुछ भी मनोकामना होती है, कुछ भी काम होता है पूरा हो, मुझे कमेंट में बताएं और वॉइस मैसेज करके बताया करें हमारा अमृत वाला संभालने से ये काम बना है। तो संगत को देखो मोटिवेशन मिलेगा, आपको उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। चलते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना, राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए। और कहते हैं जय श्री कृष्ण, राधे राधे और वाहिगुरु सतनाम। एक ओंकार सतनाम, कर्तापुरख निर्भव निर्भय, अकाल मूरत अजूनी साहिबम, गुरु प्रसाद जप, आ सच जगा सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। और देखिए नानक होसी सच, ये मूल मंत्र के जाप है, ये करते रहिए और जपू जी साहब का पाठ करिए, मूल मंत्र का पाठ करिए, आपको गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी और जितना हो सके गुरु से जुड़ी। जय गुरु जी, शुक्राना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैं अपने ब्लॉग डालता रहता हूँ। गुरु संग से मिलना है, उनकी जो कहते हैं कोई कॉलिंग सत्संग होता है, कुछ होता है तो उनसे मिलना है, तो आप भी डाल सकते हैं अपना। जैसे ये देखो वीडियो डालने का मेरा कि संगत को पता चले कि गुरु जी की कृपा क्या है, अमृत वेले की महिमा क्या है। चलते हैं, चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना।